चलिए रुक इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। कन्याकुमारी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की, 30 मई से 1 जून तक पीएम का कन्याकुमारी का दौरा है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे पीएम। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली है पर ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी। तो ये बड़ी खबर है। तो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी एक बार फिर ध्यान करने वाले हैं और इस बार उन्होंने कन्याकुमारी का रास्ता चुना है। वो रॉक मेमोरियल में चुनाव से पहले ध्यान करेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान में महज 3 दिन बाकी हैं और इससे पहले पीएम मोदी एक बार फिर ध्यान मुद्रा में जाने वाले हैं। वो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले ध्यान करने वाले हैं और इस बार उनका गंतव्य है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे और ध्यान लगाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का काफी प्रभाव है। वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। शायद इसीलिए पीएम मोदी इस बार कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं ताकि स्वामी विवेकानंद की तरह ध्यान कर सकें। ये वही शिला है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 30 मई की शाम तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। बताया जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे, जहां समुद्र में 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें एक विशाल शिला दिखी। उस शिला तक स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान करते हुए ही स्वामी विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिला क्या है और क्यों पीएम मोदी इस शिला पर ध्यान करेंगे। दरअसल विवेकानंद रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक शिला स्मारक है जिसे स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया गया है। ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना है। स्वामी विवेकानंद स्मारक मंदिर बनवाने में आरएसएस के सरकार्यवाह रहे एकनाथ रानडे ने अहम भूमिका निभाई थी। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। खास बात यह है कि इस स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा गुफा मंदिरों के समान है, जबकि इसका मंडपम कर्नाटक में बेलूर के श्री रामकृष्ण मंदिर जैसा है। बीजेपी नेताओं की माने तो यही वो जगह है जहां पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। एक नेता ने बताया, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। ये तमिलनाडु के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और स्नेह को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2019 में भी इसी तरह आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ धाम गए थे, जहां बनी रुद्र गुफा में उन्होंने 17 घंटे ध्यान लगाया था। यह रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव।